बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पे। मैं हूं कैसर अंजुम। IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ हमारी हमेशा से भरपूर कोशिश होती है कि बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए आहनी दरवाज़ों के पीछे हुक्मरानों तक आपके मसाइल, आपकी मुश्किलात पहुँचाएँ। आज के दस्तक प्रोग्राम में हम मुसलमान हुक्मरानों के दिलों पर दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंग ने खित्ता को तबाही के दहाने पे खड़ा किया है। इसराइली जारहियत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत और मासूम नहत्ते शहरी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान और हर उम्र की ख़वातीन शामिल हैं, को बेदर्दी से बमबारी करके शहीद किया गया। अमेरिका के इस हरामी बच्चे ने न सिर्फ मुस्लिम दुनिया बल्कि आलमी अमन को भी दांव पर लगा दिया है। इसराइल की पुश्तपनाही करने वाला अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीन में बहता हुआ खून नज़र नहीं आता। लाशों के ढेर सरापा सवाल हैं कि कहाँ है मुस्लिम उम्मा। इसराइल 14 मई 1948 को मार्ज़ वजूद में आया। इसराइल की आबादी 94,20,604 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि दुनिया इस्लाम के 57 ममालिक की आबादी 12 अरब के करीब है। मशरिक़ वस्ता के चंद अहम ममालिक के पास दौलत के अंबार हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मजलूमों को देने के लिए कुछ नहीं। इस्लाम दुश्मन अमरीकी सदर ट्रंप UAE, सऊदी अरब और कतर के दौरे पर आता है तो ये बेहिस इस्लामी ममालिक के सरबराहान इसके रास्ता में आंखें बिछाते हैं। नौजवान दोशीज़ाएं दराज जुल्फ़ें बखेरे जिस तरह इस्तकबाल करती हैं, शर्म आती है कि क्या हम मुसलमान हैं। यहूद नसारा हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते, फिर भी हम इस मुस्लिम दुश्मन अमरीकी की चापलूसी में इस कदर आगे जा चुके हैं कि लगता है कि अमेरिका ही का सब कुछ है। कतर के हुक्मरानों का ट्रंप को महंगा तरीन जहाज तोहफा में देना फ़लस्तीन के मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़क के बराबर है। चंद रोज़ कबल इसराइल ने ईरान पर हमला करके इसकी आला फौजी क़यादत, जौहरी साइंसदानों और मासूम लोगों पर शदीद हमला करके इन्हें शहीद किया। इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसराइल इतना बड़ा कदम अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर उठा ही नहीं सकता। ईरान का कहना है कि अमेरिका के मंसूबा के मुताबिक इसराइल ने ये महाद खोला, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप इसकी तरदीद के साथ साथ ईरान को ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर इसने अमेरिका से पंगा लिया तो अमेरिकी अफवाज ईरान पर ऐसा वार करेंगे कि ईरान का निशान मिट जाएगा। अमेरिका इसराइल की बका के लिए कई दहाइयों से इसराइल को माली, इक़्तिसादी और दिफाई सामान फराहम करके फ़लस्तीन ही नहीं बल्कि इस खित्ता के आतिफिशा बना के, पहाड़ बना के दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। क्या 57 ममालिक की अरबों पर मुश्तमिल ये आबादी, ये हुक्मरान, ये मुस्लिम ममालिक इकट्ठा नहीं हो सकते? काश आलमी इस्लाम मुत्तहिद हो जाए तो अमेरिका तो क्या कोई भी दुनिया की ताकत मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।